जीवन में जितने सुख दुख हैं वह सहज हमें हमारे कर्मों से प्राप्त हो रहे हैं। भगवान न किसी को सुख देते हैं और न भगवान किसी को दुख देते हैं। अगर भगवान दुख देने वाले होते तो जो भगवान के भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, भगवान के विग्रहों को तोड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं भगवान कष्ट देते। भगवान सुख देने वाले होते तो भगवान के भक्त लोग कितनी आर्त अवस्था में होते हैं। कितने भक्तों को तो 2 समय पानी का प्रसाद भी नहीं हो पाता। और फिर भगवान अगर ऐसे होते तो भगवान के अंदर हमारी आपकी तरह दोष आ जाता, आता कि नहीं आता। तब भगवान को साक्षी कैसे कहते, भगवान सबके लिए सम कैसे कहे जाते। भगवान किसी को न सुख देते हैं न भगवान किसी को कष्ट देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान करने की है। हम लोग सोचते हैं, एक दो नींबू आजकल बहुत ही बेवकूफ़ी समाज में चली हुई है कि टोने टुटकों के ऊपर लोगों का बड़ा विश्वास हो गया। भगवान पर से विश्वास खत्म है कलयुगी प्राणियों का। आजकल कुछ ऐसे भी महात्मा लोग हो गए हैं, कथा के नाम पे वो केवल टोटका ही बताते हैं बैठ करके व्यासपीठ से। न भागवत में, न रामायण में, न किसी पुराण में इन टोटकों की चर्चा है। मन माना बकबकाते बैठे रहते हैं और बेवकूफ़ों की तरह लोग समय बर्बाद भी करते हैं वहाँ जा करके। एक नींबू घुमा लेना तो ये हो जाएगा, एक पपीता फोड़ जाना तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने जाने वाला। स्वयं भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। कान खोल के समझ लीजिए। जिसको बुरा लगना हो इन बातों को हम लोग बोलते हैं तो लोग बहुत अपवाद भी करते हैं, ठीक है। जब भगवान को, रामचंद्र को लोग नहीं छोड़ते, जानकी जी को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को नहीं छोड़ें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग आपकी प्रशंसा ही करें ये जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत चिंतित नहीं होते हम लोग। आप विचार करिए, सर्व समर्थ भगवान कौशल्या जी के पुत्र बन के आए कि नहीं आए। सारा ब्रह्मांड जिनके उदर में रहता है वो भगवान कौशल्या जी के उदर में आकर के बैठे कि नहीं बैठे। उनकी भक्ति से बढ़ के हमारी भक्ति हो सकती है क्या? किसी की भक्ति होगी संसार में कौशल्या जी से बढ़ करके? लेकिन उन कौशल्या जी के मस्तक पर विधवा होना लिखा था। भगवान पुत्र बन के आए तब भी भगवान मेट नहीं पाए उस बात को। और यहाँ सोते नींबू फेरने से हमारा कर्म कट जाएगा, पपीता फोड़ जाएंगे, कद्दू छोड़ जाएंगे, 4 मुंह का दिया जला के तो हमारा कर्म कट जाएगा। कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ भी कटने वाला नहीं है। ज्ञानी काटे ज्ञानते, मूर्ख काटे रोय, बस इतनी सी बात है। ज्ञानी को भी कष्ट आता है जीवन में और मूर्ख को भी आता है। ज्ञानी अपने ज्ञान से कि ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा हमारा ही कोई कर्म होगा। कर्म ही सुख देने वाले हैं और कर्म ही दुख देने वाले हैं। जो जस करई सो तस फल पावा। भगवान साक्षी होकर के देखते मात्र हैं। भगवान किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। अच्छे से इस बात को धारण करना चाहिए। हमारे जीवन में आज जो प्राप्त हो रहा है वह पूर्व का किया हुआ ही कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो जैसा भगवान रखें वैसे रहना। भटकने से, हल्ला मचाने से, चिल्लाने से वो कष्ट दूर होने वाला नहीं है। जब समय पूरा होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जैसे भगवान रखें, जिस अवस्था में भगवान रखें, उसमें रहना ही भक्त का ध्येय होना चाहिए।